हमारे नए सीजन का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग इतना तारीफ करते हैं कि हम लोग के लिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन टाइमिंग का तो सर जैसे बोले समयबद्ध है, तो वो तो हम लोग सर 9:58 में 9:59 में पहुंच जाते थे। एक दो बार तो 1-2 मिनट भी लेट हुआ तो सर ऐसे नज़र से देखते थे, तभी लग जाता था कि आज कुछ गलती हो गई। तो हम लोग प्रयास करते थे कि टाइम पे पहुँचे। बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
हम लोगों ने भले ही गेट टुगेदर रखा है इस प्रोग्राम का नाम, लेकिन वास्तविकता तो सबको पता है कि सर जा रहे हैं हम लोग के बीच से और मुख्यालय पे जाके ज्वाइन करेंगे। तो अब ये प्रोग्राम से ऐसा लग रहा है ना कि हम कल्चरल वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं महिलाओं में से चाहूँगा कि भाभी आप प्लीज़ आएँ और सर और भाभी के लिए 2 शब्द आप कहें। कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है, इतना सारा सब कुछ सबने कह दिया है। तो 1.5 साल हमारे जो बीते हैं सर के साथ और मैम के साथ, वो इतने अच्छे पल थे कि उन्हें हम भुला नहीं पाएंगे। अभी जैसे भैया ने गाना भी गाया था, तो मतलब उनके लिए उनकी क्वालिटीज़ सभी जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनकी क्वालिटीज़ को शब्दों में बांध के रखना बड़ा मुश्किल है। तो उन सब दोनों लोगों को मैं बेस्ट विशेस देती हूँ कि जहाँ भी रहें वो खुश रहें और हम लोग को ब्लेसिंग्स देते रहें वहाँ से। और सर को, गुप्ता सर को मैं वेलकम करती हूँ कि उनके नेतृत्व में हमारा प्लान जो चलेगा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और हमको उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। भाभी तो है नहीं इस समय, वो आएंगी तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। इनके बाद ठीक है, भाभी के साथ आप लोगों ने बहुत कंधे से कंधे मिला के काम किया है। आप में से मैं जरूर ये चाहूँगा कि कुछ लोग आएँ और क्या आपने सीखा भाभी के साथ और कैसा आपका अनुभव रहा, ये जरूर शेयर करें आज के दिन, कम से कम एटलीस्ट। अंशु भाभी, आप लोगों को मतलब ऐसा है कि अलविदा जो एक वर्ड होता है ना, वो कहना थोड़ा दुष्कर लगता है, लेकिन ठीक है, यही नौकरी की बात है कि हमें जाना पड़ता है। और लेकिन उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे करके गए हैं और जहाँ भी जाएंगे तो आप अच्छा ही करेंगे। एंड राजकुमार सर, आपको बहुत वार्म वेलकम, और भाभी को भी बोल दीजिएगा हमारी तरफ से। चूँकि सर मैम जा रहे हैं, लेकिन बात वही होती है कि इनके साथ जो हम लोगों की यादें जुड़ी हैं, वो यादें कभी भी मिट नहीं सकती। तो बहुत पहले एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था यादों की धूल। जो बच्चे बातें कर रहे हैं वो प्लीज़ चुप रहें, क्योंकि ये थोड़ा उस तरह का माहौल है। तो चलिए कविता सुनते हैं। आप लोगों को डेडिकेटेड है। यादों का स्थानांतरण नहीं होता, यादों का स्थानांतरण नहीं होता। वह घरों के कोनों, पर्दों, झालरों से और फोटो फ्रेमों में लगे इंसानी चेहरों से चिपकी रह जाती हैं। वह ठहरी रह जाती हैं आँखों की रेटिना में उल्टी होकर। वो ठहरी रह जाती हैं आँखों की रेटिना में उल्टी होकर, आंसुओं के पर्दे पर धुंधली होकर दिखती हैं। मगर कमाल की बात है, मगर कमाल की बात है, कभी हाथ नहीं आती। हाँ, अगर कभी बहने की कोशिश भी करती हैं, अगर कभी बहने की कोशिश भी करती हैं, तो गालों से ढुलकते हुए नमकीन सा स्वाद लेकर जुबां पर घुली मिलती हैं। यादें कभी लबों का किनारा पकड़ के लटकी मिल जाती हैं किसी अजनबी से मुस्कानों में। भाभी के चेहरे पे भी ऐसे मिला था हमें, और भाभी अब कहीं और जाएंगी तो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो कभी लबों का किनारा पकड़ के लटकी मिल जाती हैं किसी अजनबी के मुस्कानों में, और कभी कभी किसी के नर्म हाथों की गर्माहट में महसूस हो उठती हैं यादें। यादें कभी यकबक किसी पुराने खत में खुद को छिपाए हुए सहमी पड़ी मिलती हैं, या फिर कभी मन की छाल को चाटती रह जाती हैं, या फिर कभी मन की छाल को चाटती रह जाती हैं दीमक की तरह, और एक दिन जिंदगी को धूल कर देती हैं। धूल उड़ जाती है, धूल उड़ जाती है, मगर यादें वही बनी रहती हैं,
क्योंकि यादों का स्थानांतरण नहीं होता, यादों का स्थानांतरण नहीं होता। शुक्रिया आप लोगों का। मैम किधर है? आइए जल्दी से, मंच पर आए। नहीं कोई बात नहीं, मैं गाना गवाऊंगा ही नहीं। अच्छा जितने जो पेयर हैं वो यहाँ पर आ जाए। आदरणीय सुनील सर बिल्कुल, अभी मैम आई थी, हाँ मैं पहचान गया था, आप भी आए। भाई ये बताइए हमारे जो सर हैं उन्हें हम ऐसे ही विदा करेंगे? ऐसे नहीं, बिल्कुल माहौल को थोड़ा सा एक ही सर कुछ और बनाते हैं। बिल्कुल जैसे सर की भाषा में बोलते हैं, और माफी चाहता हूँ, जिंदगी झंडवा फिल्मी घमंड हुआ। बिल्कुल सर इतना हमारा स्वागत हुआ है और सर का फेयरवेल भी है, तो बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। सर प्लीज हमारे बीच सभी पेयर आए यहाँ पर, सभी पेयर यहाँ पर आ जाए। कपल है वो हमारे बीच आ जाए, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं ताकि हमें ये मोमेंट कैप्चर करें। हो जाए अखबार में सुर्खियां हो जाएंगी। सुनील सर आप भी बताइए, सभी पेयर के साथ हैं? कहाँ है? आज सर मैम आइए, मैम प्लीज, सर आइए प्लीज, मैम प्लीज, आदरणीय रेणु मैम प्लीज आप आए। और जोरदार ताली से स्वागत करें। सत श्री अकाल। ओ यार पंजाब के पुत्रों क्या बात है। और अपनी अपनी जो धर्म पत्नी है उनके साथ मूवमेंट बना दें। बिल्कुल अंकित सर लोग अपनी अपनी हाँ बेटा के साथ आ जाए, थोड़ा साउंड लाउड करें। बिल्कुल झूमते हुए, झूमते हुए। बिल्कुल सर प्लीज, सर बड़े सर आइए प्लीज, तालियां जोरदार, कम ऑन, साउंड बढ़ाएं थोड़ा सा, साउंड बढ़ाएं। बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो मुझे ना साथ मेरा तू हम समा। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो मुझे ना साथ मेरा तू हम समा।
सर ढेर सारी यादें अपने साथ ले जाएंगे। अरे भाई तालियां होनी चाहिए, क्या बात है, बहुत ही एक्सीलेंट मोमेंट। भाई हम चाहते हैं आदरणीय जो सर हैं ये सारी यादें लेके जाए और इस पल को महसूस करें। और ये बाकी आदरणीय मैं जाना नहीं है, सभी लोग यहीं खड़े रहे क्योंकि बहुत ही सुंदर हमें भी काफी आदरणीय जो सीएम सर मुझे भी काफी, मैं सच बता रहा हूँ और झूमते हुए मैं सर को ऐसे अलविदा नहीं करना, खुशियों भरे आंसू, क्या बात तो साफ पढ़ाओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कहीं क्या हो इसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कहीं क्या हो इसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
ये बहुत ही सुंदर पल है और मिलन की ये रेखा है और आदरणीय मैम की देखिए आंखों में ये खुशी के आंसू हैं सभी के हैं सर के लिए जो सर सफर छोड़ के जा रहे हैं मैं सर से भी निवेदन करूंगा मगर मेरी सर से एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इतनी देर से सब लोग ये बोल रहे हैं कि जा रहे हैं बस सर इस थोड़े से मोमेंट से जा रहे हैं मगर मेरे सर से रिक्वेस्ट है कि जब भी थोड़ी सी पल मिले हमारे लिए जरूर आए हम ऐसे ही पार्टी करेंगे और हमेशा करेंगे जो हमारे नए सीजीएम साहब जुड़े हैं आपसे भी निवेदन है सर बिल्कुल जो सर ये पूरी देख रहे हैं आप इतनी बड़ी फहरिस्त छोड़ के जा रहे हैं आपसे भी मेरा निवेदन होगा ऐसी मोहब्बत आप यहाँ पर बना के रखेंगे और देखिए कितना अच्छा पल रहे यहाँ पर और हम तो आपसे पहले भी मिले हुए हैं बिल्कुल और ढेर सारी खुशियों में हम आपके साथ शरीक होंगे लेकिन सर से एक निवेदन और है सर कुछ ना कुछ प्लांट में गड़बड़ी करनी है जिससे कि सर आते रहें थोड़ा सा ये मुझे आपसे निवेदन है जैसे कि हाँ कुछ ना कुछ किसी की कंप्लेंट करनी कुछ ऐसा प्रोग्राम सेट करना है बिल्कुल तो सर आते रहेंगे कोई ना कुछ करना है जिससे सर को बहाना मिलेगा आने का ऐसा है ये यहाँ इतनी तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि इनको मुक्ति मिल रही है मुझसे नहीं सर तुम क्यों चाहते हो इनको दोबारा फंसाना भाई ये इतनी तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जाए दोबारा आए ना सके और बहुत ही मंगलमय पावन बेला है देखिए सभी की आंखों में एक खुशियों भरे आंसू हैं तो मैं आदरणीय सर आपसे निवेदन करूंगा अभी कोई जाएगा नहीं क्योंकि कुछ मस्ती और भी है और इस पल के लिए आप क्या कहेंगे थोड़ा सा दो शब्द आपके भी से जगह ताली से स्वागत करें आदरणीय हमारे नए सीएम साहब को आज साहब ने क्या छाप छोड़ी है मैं इस संबंध में थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूँ आदमी बच्चे जब पैदा होता है हर आदमी की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है पैदा होने से ही उसको दूसरे के साथ ही लाइन होना पड़ता है वही कष्ट होता है बच्चा इसे खेलने जाता है माँ बाप मना करते हैं बच्चे कष्ट होता है तो हम खेलने जाने मना करते हैं ऐसे साहब यहाँ आए बहुत चीज़ें पिछले वाले साहब की दूसरी विशेषता नहीं साहब की दूसरी विशेषता है अपने हिसाब से अलाइनमेंट किया आपको शुरू बहुत कष्ट में होगा परिवर्तन लाने और आज मैं तो यही चाहूँगा कि परिवर्तन ला दिए अपने आपको अलाइन कर लिया तो ऐसे बनाए रखिए इसको ताकि राजकुमार को ज़्यादा मेहनत में नहीं पड़ेगी दूसरी एक बात कि साहब तो हमारे बैच के साथी हैं साथ में एमटेक भी कर रहे थे तो लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा शुरू से ही कि मैं अनपरा में था साहब कंटीन थे अनपरा ये पहुँचे तो मैं वहाँ ट्रांसफर हो गया शादी में नहीं बुलाया फिर
दोबारा एक मौका मिला। हेलो, देखो भाई, रुको यार राजकुमार, तुम्हें तो सुनेंगे हमें 1-2 साल है यहाँ पर। ऐसा है कि जब इनकी शादी हुई थी टांडा में, मैं रहता था टाइफूड 66 में और माधुरी रहती थी मेरे घर के सामने। उनके पिताजी HK गुप्ता जी थे, वो एक्शन BMD थे उस समय। और इसकी शादी में भाई हमको बुलाया नहीं था इन्होंने, और शादी इसी को जल्दी हो गई थी, 90-91 में शादी हो गई थी मुझे लग रहा है। इसको कोई पूछता नहीं है, इसको कोई नहीं पूछता। अच्छा, 94 में हमें बैचलर थे, खाने को भी नहीं मिलता था वहाँ पर, तो लगता था कोई भूले शरीर के थे हमारे घर, तो तुरंत भाग के पहुँच जाते थे। जो बैचलर AE ट्रेनिंग वगैरह है वो मेरी बात को उसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि आदमी सोचता है कि यार इंजीनियर बन गए, नौकरी में लग गई, पैसे वैसे मिलने, दाल रोटी खाने को नहीं मिलती। दाल रोटी ढंग से तभी खाने को मिलती है, शादी वादी कर लेते हैं। और इधर ही शादी नहीं हुई थी, ये पायनियर्स में थे, 93-94 में शुरू हुई थी, 90 में तो नौकरी। हाँ, नहीं बुलाया भाई ना शादी में बुलाया। हम बाहर देख रहे हैं मुझे वहाँ पर बारात कर रही है। अच्छा, हमारे बैच का ये भी पता है हमको, लेकिन कोई क्या करे। अच्छा, उस तरह का मामला नहीं था 3 इडियट वाला कि घुस गए उसमें शादी। 3 इडियट के गाने तो याद किए मैंने, उसका वो ये सब नहीं याद किया है भाई। तो चलो कोई भाई, ये शिकायत राजकुमार से मेरी हमेशा रहेगी, जब भी मिलता है उसको बता देता हूँ तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। हरिकिशन जी को याद है। हाँ, तो अब होगा तो 31 जनवरी को फिर आऊँगा, फिर बताऊँगा। उस समय माधुरी भी रहेगी। लोग लखनऊ में नहीं बट लेंगे, पड़ोसी राजकुमार जी कुछ बोल रहे थे, बीच में कूद पड़ा। आगे जब मैं लौट के यहाँ साहब आए, मुझे लगा कि लोग रहने के लिए 4 महीना फिर चला गया। तो वहाँ पे मैं तो 9 नंबर ट्रिप होती थी, उसको ले आते थे 10 ट्रिप हो जाती थी, 10 ले आते थे 11 ट्रिप हो जाती थी, 11 ट्रिप होते फिर लौट के 9 बजे थे। यहाँ जब हम लोग शाम को फोटो देखते थे, मुझसे बताते रहते हमको मत बोलो। देखिए, जीवन की हकीकत ये है, अपने दुख से नहीं कम दिक्कत होती है, दूसरे के सुख से बड़ा कष्ट होता है। आप वो कहते हैं ना, वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग आता है ना कि भाई खुद फेल हो गए इस बात का दुख नहीं है, दोस्त पास कैसे हो गया, वो भी फेल हो गया तो सब बराबर रहते, कोई टेंशन नहीं। आज तो बिना ही क्या साहब को जाकर हम लोग मार्गदर्शन ही देंगे वहाँ पे। बस इतना चाहेंगे कि जो परिवर्तन आप लोग लाए हैं उसको ऐसे बरकरार रखिए, और फिर आगे भी हम लोग एंजॉय करते रहेंगे इसी। हम तो यही है ना, हम तो चलने के लिए बहुत सपोर्ट में है, लेकिन बाहर में हम लोग एंजॉय करेंगे इसी बेहतरीन नहीं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वर्मा साहब, सागर साहब, गुप्ता साहब से कोई सीख ही नहीं। अब राजकुमार यहाँ पे जो है ना, सुनने वाले कमी हुई, गाने वाले बढ़ते जा रहे हैं भाई। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सुनने वाले भी तो चाहिए कुछ यहाँ पर भाई। तो बाद में रियाज को बोलना पड़ता है ताली बजाओ, तो 2-4 लोग ताली बजा देते हैं। तो कम से कम ऐसे लोग रहें कि कुछ लोगों को लगे कि हाँ मैं अच्छा गाता हूँ। जैसे आप इतने समय से मेरी तारीफ कर रहे हो, तो पहले तो मुझे लगा यार इतना क्यों बोलते हैं, फिर मैंने एज्यूम। अच्छा, मेरा बड़ा सिंपल जीने का तरीका है, कोई मेरी निंदा करता है तो मुझे लगता है मुझसे ही ईर्ष्या करता है, और कोई मेरी तारीफ करता है तो मैं उसको सच मान लेता हूँ। मुझे लगता है ये आदमी पक्का है, सच्चा आदमी है, ये एकदम सही बात बोल रहा है। तो मेरी लाइफ इस फिलॉसफी पे चलती है, तो ज़्यादा टेंशन मुझे होती नहीं है, और मैं अपने आराम से आगे बढ़ता रहता हूँ। आगे आपके लोगों के, जैसे कि राजकुमार जी ने कहा कि भाई बाकी लोग आगे बढ़ें, सुनील गुप्ता जी ने गाना शुरू कर दिया है, राजीव कुमार को पोटेंशियल है, लेकिन अभी उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, अभी इनको बॉल के पीछे भागने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो चलो ठीक है, बचपना है, थोड़ा और मज़ा कर लीजिए, मुझे लगता है। लेकिन कभी शुरू करोगे तुम तो बहुत अच्छा गाओगे, तुम में पोटेंशियल है। बस वही पहली बात है कि मैं इसकी स्टडी पढ़ रहा था, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया है, 70% लोगों की आवाज़ इस दुनिया में अच्छी है, 70%। 99% लोगों को ये बात पता नहीं है। मेरा ये मानना है, 1 दर्जन लता मंगेशकर अलीगढ़ शहर में रहती हैं, केवल उनके परिवार ने उनको सपोर्ट नहीं किया आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने उस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। सारी दुनिया भाग रही है भाई, IIT में घुस जाए तो ज़िंदगी में जो है ना बल्ब जल जाएंगे 1000 वाट के, नीट में घुस जाए तो ज़िंदगी में बल्ब जल जाएंगे 1000 वाट के। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जो आज से 50 साल पहले की दुनिया थी उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। आज की दुनिया में सबके लिए बराबर अवसर हैं, आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, हर जगह आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, फिर रियाज ने एकदम माहौल बिल्कुल चेंज कर दिया, बड़ा
वो ना मैं ऐसे कह रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से जब से ट्रांसफर ऑर्डर आया ना तो एक वो फेस चलता ना, बड़े अच्छे आदमी थे, तो मैंने कहा मेरा इस समय वो फेस चल रहा, बड़े अच्छे आदमी थे, जो भी आता वो तारीफ करता चला आता है। मुझे पता है कि मेरे पीछे सारे वो कहते हैं क्या मुसीबत है यार, लेकिन कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं। मुझे कुछ महिलाओं ने आके कहा कि सर जब से आप आए हैं तब से हमारे हस्बैंड समय से घर आ जाते हैं शाम को। तो भाई आई टेक दिस एज ए कॉम्प्लीमेंट। आप समय से आइए, समय से जाइए, साइमल्टेनियसली काम कीजिए, काम है ही नहीं। सरकारी लोग हो या तो एक आदमी से 4 आदमी लगा रखे हैं, थोड़ा थोड़ा काम सब कर लोगे उसी में सारा काम हो जाएगा। अब इतने में आप देखिए कि हम लोगों ने, राजकुमार जी को मैं शेयर कर रहा था, आप लोगों के, मैं पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने लिए एक बार ताली बजाइए। इसलिए ताली बजाइए कि पहली बार आपने 50 साल में 100% अवेलेबिलिटी फैक्टर पकड़ा है, C+D+E इंडिविजुअली। दिस इज ए मेजर लैंडमार्क। हम लोग माइंड से बहुत दूर बैठे हुए हैं, कभी जीवन में आप वेरिएबल कॉस्ट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। इट विल नेवर हैपन इन योर लाइफ। 100% की अवेलेबिलिटी इंडिविजुअली सभी प्लांट्स में पकड़ना टफ चैलेंज है, उसको मेंटेन रखना टफ चैलेंज है। तमाम अनसर्टेनिटीज जुड़ी हुई हैं, कुछ कुछ होता रहता है। 9 नंबर 8 नंबर में तमाम हमने समस्याएं झेली, लेकिन समय रहते, देखिए आज 660 के लोग यहाँ खड़े हुए, अगर आपकी अर्निंग एक दिन भी डिले हुई होती तो हम इस परफेक्ट 100 से नीचे आ जाते। ठीक है नहीं संजय? यू टच 85.03, एक दिन का आपका एग्जामिनेशन गया एंड यू कम डाउन लेस देन 85। तो कहने का मतलब परफेक्ट बनने के लिए हम सभी जानते हैं, सभी एग्जाम्स हम दिए 10वीं 12वीं में, 95% नंबर लाने के लिए अगर 1 किलो मेहनत करनी होती है तो 96% नंबर लाने के लिए 2 किलो मेहनत करनी पड़ती है। आपको हर 1%, 0.1% का जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जान लगानी पड़ती है। 90% लाने के लिए 100 ग्राम काम हो जाता है। आजकल तो 90% से नीचे वाले तो मैं फेल समझता हूँ, जो माहौल बना हुआ है इस समय। तो चलिए मैं इसी के साथ मैं रियाज को कहता हूँ फिर से जरा इसको रीस्टार्ट किया जाए। आप सभी लोग प्लीज अपनी सीट लीजिए और ममता शर्मा जी को मैं इनवाइट करूँगा। बिल्कुल भाई, आज मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी तारीफ सुनने के लिए। ये पीछे उदित, जयवींद्र और अभिषेक सब खड़े हैं, आगे आइए आप लोगों ने डांस नहीं किया अभी तक,
सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। थैंक यू सो मच। और भाई अगर आनंद आया तो जोरदार वंस अगेन बस एक उद्घोष करिए। हमसे मतलब मीडिया पर्सन को क्या है नेगेटिव देखनी होती थी, तो जब से सर ने आना या ये कार्यभार संभाला, जितनी भी नेगेटिविटी थी ना वो पहले से ही गायब हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बता रही हूँ, तब तक सर मैं तारीफ नहीं कर रही आपकी, जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ। और कभी भी कोई बात होती थी, कई सारे केसेस आए सामने, तो सर से मैं कोई बात करती, सर ऐसे से ये बात है, सर ये समस्या आ गया, वो चीज़ को कहने की देर नहीं होती थी, पहले ही उस समस्या का समाधान हो जाता था। लेकिन सर के आने से पहले हम लोगों का रूप भी थोड़ा ऐसे हो जाता था। कई सारे केसेस ऐसे सामने आए थे और सबको पता है, अरे ममता मैडम आप इतनी पोलाइट थी, आपने ये इस तरीके से कैसे किया, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। आज वही एम्प्लॉयज हैं, वही अधिकारी हैं, सभी लोग हैं, सभी चेंज कर दिए सर ने आके, और सबके अंदर इतना टैलेंट है। मैं तो देखकर मैं ये कहती थी, वाह सिंगिंग इतनी अच्छी करते हैं, डांस भी बहुत बढ़िया किया था। तो बाकी में सर आप सर आए, मैं सच बता रही हूँ, मैम से उस दिन बातें हुई, मैं कभी भी इतना किसी से मतलब नहीं जुड़ी, लेकिन आपसे पता नहीं क्यों अटैचमेंट हुआ। सब कहते थे तुम एक पत्रकार हो के, कोई भी फंक्शन होता है सीजीएम सर का, भैया प्लीज रिकॉर्ड मत करना इसको ये पर्सनल है तो इसको रिकॉर्ड मत करना। पत्रकार बाद में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता सीजीएम सर, जब से सीजीएम सर और मैम आए हैं और उनके साथ एक पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अपनापन है। तो हो सकता है
ये सारी चीज़ें हमारी पहले से फिक्स होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिछड़े हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और सर और मैम का आना यहाँ फिक्स था, और वाकई में जितने चेंजेस सर ने आके किए हैं यहाँ पर, पहले मतलब सबका कार्य अच्छा रहता है, ये नहीं पहले वाले सीजन सर के अंदर अपनी क्वालिटी थी, लेकिन सर के आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनसे पहले वाले सर भी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, नो डाउट, लेकिन बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अभी भी हमें कुछ भी बर्तन वगैरह लेना होता था तो कोई भी खबर होती थी, सर के बिना पूछे ही मुझे पता था पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। जब तो मैं चाहता हूँ ये गिटार दोनों सेट करिए। हाँ हेलो कौन देखिए। तो ये मूवी साल में मतलब हर महीने एक बार लगती थी, और उसके अगर 4 शो होते तो हम चारों देखा करते थे। और शो देखने का सिर्फ एक उद्देश्य होता था, ये गाना जो हम आपके लिए गुनगुनाने जा रहे हैं। कुछ गाने जो है ना वो अमर हैं, मतलब उनकी जो पहचान है एकदम अलग ही है। तो ये हमारा जो सर्किट ब्रेकर गैंग है, अभी रियाज ने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आपके घर में देवी जागरण हो, कुछ जन्मदिन हो, कुछ हो तो उसमें बुलाया जाए। तो फिलहाल अगले 1 साल के लिए फ्री सर्विस है, केवल खाना खिलवा देंगे, उसने में आ जाएंगे हम लोग। तो अगर इन दोनों आप पहले से आप बता देंगे तो मैं भी कोशिश करूँगा लखनऊ से आके इनको ज्वाइन करने की। केवल खाना खाएंगे, इसके बिना नहीं आएंगे भाई, मगर मिनिमम इतना तो करेंगे। ऐसे मत दीजिए, खाना तो खिला दीजिए कम से कम। अगर गिटार बजाना सीखा, और मुझे सबसे बड़ा गम भी, जो हमारी सबसे बड़ी खुशी का कारण होता है दुनिया में, वही हमारा सबसे बड़ा गम का कारण होता है। मुझे गम है इन बच्चों से छूटने का, जिनके साथ में मैं हर संडे मॉर्निंग में एंजॉय किया करता था। तो अभी मुझे एक संडे और मिलेगा, अभी परसों में एक बार और इनके साथ 2 घंटे मजे करने वाला हूँ। तुमने वो क्या देखा जो आगे बढ़ा, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाया। जब कोई मिलता है रातों को
कभी जाएंगे ई माइंड। देखिए इस गाने को हमारे स्वर्गीय आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है और सर की जुबान से ये गाना, और ये गाना नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ ये महफिल अधूरी है के साथ। देखिए मित्रों, हम अलीगढ़ शहर में रहते हैं। इस अलीगढ़ शहर ने दो बहुत बड़े रत्न दिए हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को। वन इज़ गोपाल दास नीरज एंड अनदर इज़ रविंद्र जैन। गोपाल दास नीरज जी इतने बड़े कवि थे, आपने तमाम उनके गाने सुने हैं। तो ये बेसिकली हमारी क्लास की जो हम मस्ती करते रहते हैं वही सब है, आपको उसमें हम इल्झा रहे हैं। और सुनिए, बड़ा अच्छा गाना है। मुझे लगता है सबको ये गाना याद है, आप सब गाएंगे साथ में, बड़ी आसानी से गा लेंगे। यू ऑल नो दिस सॉन्ग ई माइनर। सर्कस, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और फिर उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, रहता है तो बस खाली खाली तंबू है, खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, आए भी नहीं आए भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, किचन नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और इस सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, बूढ़े को भी, बूढ़े को भी, खाने को भी, बड़े को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और एक मास्टर के घोड़े पर घोड़ा तो भूख है, घोड़ा भी पैसा है, घोड़ा भी किस्मत है। तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, रोज रोज रोना और गाना यहाँ पड़ता है। जो कर बनना पड़ता है भाई, और सभी लोग गाइए। आगे भी नहीं पीछे भी, आए भी नहीं आए भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, होकर जब तक न आएगा, पास किसी कम को न जब तक पहुँचाएगा। जिंदगी है चीज चार नहीं जान पाएगा, होता हुआ माया है, होता चला जाएगा। एक भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी। भाई जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। आता है घोड़ा भी, रहता है धोखा भी, फिर भी वो मालिक पे कटा नहीं मार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, माल जिससे खाता है, गीत जिससे गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये सम्मान आपका क्या विचार है? बिल्कुल सर। माल जिसका खाता है, माल जिससे खाता है, गीत जिससे गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई थैंक यू। तो बात कर सकते
पल हमें सर काफ़ी मोमेंट हम याद रखेंगे। और बिल्कुल, और आपसे भी निवेदन है, जब भी आपके पास हमारे परिवार से कोई भी कार्ड रहता है तो आप सब में निकाल के इस परियोजना में जरूर आएंगे, जैसे कि उसी मूवमेंट को दोबारा से शुरुआत भी करेंगे। बिल्कुल, जोरदार तालियां एक बार पर हैं। और थैंक यू मैम। आ चुका है जिसके लिए हम और आप यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, खाने से पहले अगर आप कोई भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं सर के साथ, बिल्कुल मैम प्लीज। और जितने भी हमारे सभी जीएम साहब हैं उनसे भी निवेदन है आप मंच पर आ जाएं। सभी जीएम साहब जो भी हमारे जीएम साहब हैं उनसे भी निवेदन है आप मंच पर आएं और जोरदार ताली से स्वागत करें। आ जाएं और मैम प्लीज आए सभी लोग। और बहुत ही सुंदर पल है दीदी सजनों। और यहाँ पर एक शेर जरूर होना चाहिए। तो गजल कौन कहता, बाबा हो जाए रितेश साहब, बाबा हो जाए। अगर हम ना होते तो यकीनन सर आपको गजल कौन कहता।